हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सेंट्रल आइडिया ऑफ माई हेवन, कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोएम को लिखा था। हमने लास्ट टाइम इसकी हिंदी पढ़ी है, अब हम सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं। देखिए, सेंट्रल आइडिया होता क्या है। किसी भी पोएम में जो कवि ने समझाने की कोशिश की है उसे हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कोशिश की है कि इन दिस पोएम द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इमेजिन्स ऑफ फ्यूचर इंडिया विच वुड बी नो लेस देन हेवन। यहाँ इन दिस पोएम, इस कविता में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक भविष्य के भारत की कल्पना की है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। देयर द पीपल्स माइंड्स वुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस। यहाँ लोगों का मस्तिष्क होगा वो भय से मुक्त होगा, वो छोटी सोच वाले नहीं होंगे। दे वुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रेस और लैंग्वेज। वे भाषा, जाति पाति के भेदभाव से भी नहीं बटेंगे। दे वुड शेयर नॉलेज फ्रीली। वे अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे बिना किसी पैसे के, यानी फ्रीली, मुक्त होकर के। एंड यूज़ देयर रीजन इन थिंकिंग एंड ब्रिंगिंग देयर थॉट्स इनटू प्रैक्टिस। एंड यूज़ देयर रीजन, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे इन थिंकिंग, सोचने में, एंड ब्रिंगिंग देयर थॉट्स इनटू प्रैक्टिस, और अपने जो उनकी जो सोच है उसको प्रैक्टिस में भी लेकर आएंगे। दे वुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड। दे वुड फॉलो, वे चलेंगे, ऑफ द पाथ, रास्ते पर, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के, अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, भगवान की देखरेख में। 10 अगर ऐसा हो जाए तो 10 इस प्रकार से हिज कंट्री, उसका जो देश है, विल बी, हो बन जाएगा, हेवन, स्वर्ग, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तब उसका देश इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग बन जाएगा। यानी ये सारे गुण अगर हों तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा।